चलिए आज समझते हैं कि हमने 17850 की कॉल क्यों दी थी जो 10 रुपये से 30 रुपये गई एंड एसएल हमारा जस्ट 4 रुपये का ही था। देखिए क्योंकि प्राइस एक्शन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझिएगा ध्यान से। देखिए मैंने जो कॉल दी थी वो इस पॉइंट के आसपास दी थी। अब वो क्यों दी थी, मैं आपको एक ना लॉजिक समझाता हूँ। मैं हमेशा बताता हूँ इस चीज़ को कहीं लिख लीजिए कि मार्केट को जब बुलिश होना होगा ना वो पहले आपको बेरिश बनाएगी। आप एक चीज़ ना कभी समझिएगा प्राइस एक्शन को कि जब कभी मार्केट को गिरना होता है ना, मार्केट कभी ऐसे ऐसे रेड कैंडल बना के नहीं गिरी, तुरंत ऐसे ऐसे यूं करके गिरेगी, क्योंकि इतना आराम से थोड़ी आपको पुट में प्रॉफिट दे देगी। वो पता है क्या करती है, क्योंकि उसको अगर गिरना है तो कोई ना कोई बाई करने वाला भी तो चाहिए। तो वो ऐसे 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 ताकि उन सबको ना एंटाइज करती है कि आप कॉल लो, आप कॉल लो, आप कॉल लो, और तब ऐसे ऐसे करके गिरती है। लेकिन जिस दिन उसको बुलिश होना होता है ना, वो करेगी ट्रैप को सेट, और हम हैं ऐसे जो ट्रैप होने के बाद उसमें घुसते हैं। जब उसको गिरना होगा, जब उसको मतलब ट्रैप करना होगा, लोगों को पुट में बिठाना होगा, तभी तो वो मतलब जब लोग सेल करेंगे तभी तो बड़े प्लेयर बाई करेंगे। तो वो तब इमीडिएट ऐसे ऐसे गिराएगा तुरंत कि लो 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 लो, अब तो सब खत्म हो गया, अब तो भाई साहब जीरो हो जाएगी निफ्टी। जब गिरने लगती है ना, उसके बाद यहाँ पे मैजिक होता है। जैसे आज हुआ मार्केट में, क्या होता है कॉमन चीज़ की सबको दिखता है, ठीक है ये वाला लो है। जैसे आज मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ मार्केट लो बनाया, थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस। अब देखिए देखिए यहीं पे आपको दिख जाएगा ये चीज़। जब इसको गिरना था ना तो देखिए कैसे गिरी थी, ठीक है, ये गिरी थी ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे। तब यहाँ पे सबको कॉल 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 करती थी, फिर ये झटके से गिरी तो यहाँ सब लोग अपने कॉल के में से निकल के फिर ये ऊपर चली गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको जो यहाँ पे कॉल लेके बैठे उनको निकालना भी है, तो यहाँ से अब गिरी तेज़ी से। और यहाँ तेज़ी से आने के बाद इस पॉइंट पे इसने दिखा दिया, इस जगह पे कि ये देखो इसके, और ऊपर से कुछ तो यहाँ पे डर के मारे पुट में बैठ गए, कुछ ये जब लो ब्रेक हुआ तब पुट में बैठे, और यहाँ मार्केट ने अपना गेम खेल दिया कि सबको पुट में बिठाया और जो कॉल लेके बैठे थे उनको निकाला और यहाँ बनाया हैमर। तो मैंने एग्जैक्ट इस पॉइंट पे यहाँ पे आपको कॉल दी थी, यहाँ पर मैंने कॉल दी थी। मैंने ये कहा था कि कुछ 10 रुपये की कॉल है और कुछ 4 रुपीज़ और 6 रुपीज़ कुछ ऐसे मैंने ऐसे बताया था कि यहाँ पे बैठे और उसमें बैठे रहिए। और मार्केट देखिए कैसे सीधे ऊपर गई। अब यहाँ भी समझिए, अब यहाँ पे रिटेलर करता क्या है, देखिए ताकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग की गलती ना करें। और आज हमने बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ा प्राइस एक्शन बताया था कल के वीडियो में, उस वीडियो को ज़रूर देखिए वरना आप वो लर्निंग भूल जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि देखिए जब ऊपर जाता है ना, तो यहाँ जो ये पुट वाले थे, मतलब जो ट्रेड मिस कर गए, देखिए 3 टाइप के लोग थे, 2 टाइप में डिस्कस कर दिए। अब जब इतनी गिर गया तो ऊपर जाते तो हर कोई क्या सोचता है, अब ऊपर आएगी तो अब पुट लूँगा, अब ये जो मेरे से मिस हो गया है ना, अब ऊपर आएगी तो अब पुट लूँगा, थोड़ा सा मेरे को पुल बैक मिले तो। और वहाँ देखो मार्केट कैसे कैसे कैंडल बनाता है। मार्केट देखिए यहाँ पर उसने एक हैमर बनाई, ये देखिए इन्वर्टेड हैमर, ऐसे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तब ताकि यहाँ पे लोग पुट ले, क्योंकि लोग सेल करेंगे तभी तो फिर वो बाई करने को मिले, क्योंकि इट्स मार्केट इज़ अ जीरो सम गेम, कोई खरीदता है या कोई बेचता है। यहाँ हैमर बनी, यहाँ लोग को पुट में बिठाया, और देखिए अगली कैंडल का स्ट्रेंथ देखिए आप, ये सीधा मारू बोझू कैंडल, मतलब सीधा एक ही बार में उसको चीरते हुए निकल गया। अगले में फिर एक बड़ी शानदार सी देखिए कितनी बढ़िया इन्वर्टेड हैमर बना दी यहाँ पे कि हाँ हाँ ले लो लो पुट ले लो इधर इस पोजीशन पे यहाँ पे, और ये फिर से इसको तोड़ के ऊपर निकल गई। अब क्या हुआ कि यहाँ इधर भी लॉस कराया, इधर ट्रैप में लॉस कराया लोगों को, फिर यहाँ जो हैमर पे जो कि बोलते हैं कि मेरे से मिस हो गया, जो फोमो में आ जाते हैं उनको लॉस कराया। उसके बाद देखिए कि जब ये वाला स्विंग था ये, और इसको देखिए कितने शानदार कितने मस्त कैंडल से यहाँ ब्रेकआउट इसने दिखाया कि ये देखो ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ पे सबको कॉलम बिठाया और फिर सबको निकाल दिया। तो वही है कि मार्केट में हर हैमर पे और इन सब पे ट्रेड नहीं ले जाता। अगर मैं बोलता ना जब मार्केट इतनी सिंपल दिखे ना तो ट्रेड ही नहीं कर सकते, वरना हर कोई नहीं पैसा बना लेता। तो मार्केट के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश की कि मार्केट ट्रैप कैसे करता है। जब मार्केट किसी को ट्रैप कर देना उसके बाद घुसने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने आज यहाँ पे कॉल दिया था। एंड बैंक निफ्टी का वीडियो ज़रूर देखिए जो मैंने कल अपलोड किया था, उसमें बहुत ही शानदार प्राइस एक्शन था जो हमने आज उसमें बड़ी शानदार प्रॉफिट किए, ठीक है। तो इन चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब एक बार कल की एनालिसिस करते हैं कि कैसे करना है इसमें। तो अभी मैं अगर 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं तो मार्केट जिस जगह पे भी क्लोजिंग हुई है, ये थोड़ी बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन पे क्लोजिंग है। अगर ये मान लीजिए बाई चांस यहाँ कहीं क्लोज करता ना, तो ये फिर भी बहुत सिंपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पिछला दिन अगर हम देखें तो ये मार्केट यहाँ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी, एक्सेस। यहाँ पे कोई पॉइंट खोज पाना कि किसके पॉइंट के ब्रेकआउट पे कॉल ले, किसके पॉइंट से रेजिस्टेंस ले, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। अब बेहतर तो ये हो कि ये इस जोन में कहीं खुले ही ना, क्योंकि ये यहाँ की एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो वापस यहाँ आगे तो अगेन ही ऐसे ऐसे हरकत कर सकता है। तो बेस्ट ये होगा कि या तो बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो हमको उधर पुट मिल जाएगा, या तो मार्केट फ्लैट खुल के नीचे जाए, या फिर हल्का सा गैप डाउन मिले। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ के इसके बीच में कहीं मिल गई तो हमको फिर वेट करना पड़ेगा। चलिए एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से उसमें फिर भी हम ट्रेड को खोज पाएँ। अच्छा एक चीज़ और, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, कि हमारी एनालिसिस
मतलब कंटिन्यूस बेसिस पर सही जा रही है, एसएल हिट हो ही नहीं रहा। अब इसमें होता क्या है कि मेरे पे चले कंट्रोल है, अब बाकी सबको जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये होगा यार इस बंदे का तो एसएल हिट होता ही नहीं है, इसका तो एसएल हिट होता ही नहीं है, नहीं हो रहा हमारा 1 महीने में 1.5 महीने में, हम क्या करें। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया ना कि नहीं यार इसका तो हिट होता नहीं, चलो घर बेच के पैसा निकाल के ले लेते हैं, अब ऐसा कभी मत कीजिएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, मेरे पे एसएल हिट होगा कभी ना कभी तो होगा ही होगा। तो ये नहीं कि आपने जो स्लो 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 करके प्रॉफिट बनाया है वो एक ही दिन में ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में चला जाए। हमेशा हमारा सेटअप हमेशा याद रखें, रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे बहुत बड़ी चीज़ है। सब देखते आ रहे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं कि हम कम से कम 1:5 1:4 के हिसाब से ट्रेड करते हैं, ताकि अगर हमारा 10 में 7 एसएल भी हिट हो जाएं, जो कि होता नहीं, लेकिन मान लीजिए वी आर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अगर ये भी होता है तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसी चीज़ है जो हमको इस 7 लॉस में भी हमको प्रॉफिट ही कराएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, अपने दिमाग में हर मोमेंट पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक बार आते हैं डेली चार्ट पे, जो हमारा पैटर्न है कि पहले चलिए निकालते हैं कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी कहाँ पर है। तो ये है आपके सामने डेली चार्ट। देखिए मार्केट अभी भी जहाँ क्लोज किया यहाँ पर अभी भी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी हुई है, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब होने को हो जाए कि मार्केट यहाँ से खुलते हुए सीधे 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 चले जाए, तो हम ये नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ से बोलते आ रहा हूँ कॉल अवॉइड कीजिए, इतनी दूर से। तो एक दिन चली जाएगी, छोड़ देंगे कॉल को, क्या फ़र्क पड़ता है। इतने दिन प्रॉफिट किया है, लेकिन यह फोमो में नहीं पड़ेंगे अब हर बार पुट ही लेना या फिर अब कॉल लेके ही मानेंगे। तो यहाँ थोड़ा अभी भी हम कॉल को अवॉइड ही करेंगे। 1-2 कंडीशन है जहाँ पे हम कॉल को ले सकते हैं, बाकी थोड़ा सा जब बहुत बड़ा गैप है तो हम कॉल नहीं लेंगे। तो रेजिस्टेंस जो आ रही है वो मैं आपको सिंपल दिखाऊँ, जो बहुत दिन पहले भी थी अभी भी वही स्टैंड करेगी। वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे कहीं इधर। ये है पॉइंट करीबन 18,060 के आसपास एंड 18,090 के आसपास। ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये वाले पॉइंट देखिए, ये दोनों पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कई बार मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं, तो इसको तो हम मार्क कर लेंगे और देखते हैं इस पर ट्रेड कैसे करना है। अच्छा बात आती है सपोर्ट की, तो अभी मार्केट देखिए थोड़ा सा मुझे हल्का सा यहाँ बुलिश सा क्यों लग रहा है, क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे ट्रैप करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बॉटम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब आज मार्केट चाहती तो यहाँ तक पहुँच जाती, पता है क्यों नहीं पहुँची, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ कॉल की पोजीशन ली है ना, क्योंकि जब यहाँ पे डाउन आया था मार्केट यहाँ से इतनी ऊपर गई, तो यहाँ तो मार्केट में किसने कॉल लिया नहीं, क्योंकि गैप अप बहुत बड़ा हुआ था। तो जब मार्केट वापस यहाँ पे डिप दे रही थी, मैं थोड़ा मिटा के दिखाता हूँ, जब मार्केट वापस यहाँ पे डिप दे रही थी तब सब यहाँ पे कॉल एक्यूमुलेट कर रहे थे इस सब पोजीशन पे। तो मार्केट आज यहाँ पे था तो इनको प्रॉफिट तो देना नहीं था, इनको एक्सपायर करना था। जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल लेके एवरेज पे एवरेज की है, तो मार्केट ने यही एक्सपायरी कर दी। तो चांसेस हैं कि मार्केट और मार्केट नीचे पुट वालों को भी ट्रैप कर रहा है बार बार, देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ विक बना रहा है। तो चांसेस है कि अगर हमको फ्लैट या डिप मिलती है तो यहाँ से एक अप मूवमेंट हमको अच्छा खासा मिल सकता है। तो हम बहुत स्ट्रिक्ट एसएल के साथ अपने कॉल की पोजीशन को भी लेंगे। चलिए आते हैं अब कि कैसे ट्रेड करना। तो 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं वापस। तो हाँ ये 5 मिनट का चार्ट है। सबसे बेस्ट क्या होगा कि अगर मार्केट हमको फ्लैट खुल के नीचे मिल जाए और हमारे कल के कॉल का जो एसएल का पॉइंट होगा वो स्ट्रिक्टली ये वाला पॉइंट होगा, ये इसके यहाँ पे हमारा कहीं एसएल होगा किसी भी कॉल के पोजीशन के लिए, ठीक। और हम अगर ये उम्मीद करें कि मार्केट हमको यहाँ तक वापस डिप दे दे, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक, ये अगर हमको किसी तरह फ्लैट या गैप डाउन खुल के जितना इसके करीब मिल जाए 838 840 820 यहाँ कहीं मिल जाए इसके पास में, तो हम 100% कॉल लेंगे। और ये इसी कैंडल के नीचे ये करीबन 810 का एसएल पड़ेगा, 17810, तो 20 पॉइंट का एसएल है। हम यहाँ से कॉल की पोजीशन लेंगे 20 पॉइंट के एसएल के साथ, एंड टारगेट हमारे हम कम से कम यहाँ तक के करीबन ये 910 और 17920, मतलब मैक्सिमम हम इतना ही टारगेट रखेंगे। तो इसमें भी हमारे करीबन 70-80 पॉइंट के टारगेट यहाँ से हो जाएंगे अगर कॉल लेते हैं, और 20 पॉइंट का एसएल है। तो ये भी रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा 1:4 बढ़िया सेट हो गया। पुट के लिए मैं अभी थोड़ा सा मना करूँगा, क्योंकि थोड़ा इसमें अभी भी डाउट है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट आज गई है यहाँ पे एक हायर मतलब नीचे ट्रैप करके और ऊपर जाके ही थोड़ा सा ठीक ठाक क्लोजिंग दी है, तो पुट के लिए मैं अवॉइड करूँगा। लेकिन एक सेटअप आप ले लीजिएगा, अगर किस्मत चल गई तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये फ्लैट या गैप डाउन खुल के इसको तोड़ती है 17,810, ठीक है, इसमें ऐसा लेटने के चांस थोड़े हैं वैसे। अगर ये तोड़ती है तो हम यहाँ पे 17,835 इतने का एसएल लेके और पुट में बैठे रह सकते हैं। हो सकता है हमको 17,730 और 17,700 तक के टारगेट मिल जाए। तो हालांकि ये उतना फेवरेबल मुझे लग नहीं रहा है, बट स्टिल अगर मिलता है तो इतने छोटे से एसएल के साथ हम ट्राई कर लेंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अगर मार्केट खुलती है इस किसी रेंज में जो मैंने बताया था यहाँ पे कहीं, तब हमको करना पड़ेगा अवॉइड।
और उस कंडीशन में हमें करना क्या है कि अब हम यहाँ वेट करें किसी डिप का, और वो डिप अब किस तरीके से आता है आप इसको भी समझिए। अगर वो डिप तो बहुत मतलब जैसे यहाँ कहीं खुला और बहुत तेज़ी से आए, और तेज़ी से समझिएगा, तेज़ी से आके अगर आता है फटाफट और इस पॉइंट के आसपास मिलता है तो हम यहाँ पे कॉल ले लेंगे। लेकिन अगर स्लो चलता है, मतलब यहाँ पे कहीं इसी कहीं रेंज में ऐसे 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 करते रहता है, तो किसी पॉइंट पे आके वापस हमको इस आज की जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास है या 850 के आसपास यहाँ कहीं मिलता है, तो आप यहाँ से तब कॉल लेंगे। मतलब ये लेट आए यहाँ पे और जल्दी से आए तो यहाँ पे, और उसको भी अगर बेहतर समझना है तो आप उसको एक और ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। आप ये कीजिएगा, यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन बनाइएगा इस तरीके से। तो अगर ये स्लो करके यहाँ पे मिलती है तो यहाँ से हमको अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। तब ये टारगेट हमारे मतलब जो तेज़ वाले में और ऐसे वाले में, यहाँ से हम जो दोनों जगह से कॉल लेंगे, और एसएल हमारा सिंपल है कि यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे एसएल है, और अगर इस ट्रेंड लाइन के इधर से लेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे का एसएल है। तो यहाँ से टारगेट हमारे 18060 तक के हो सकते हैं, 18040 18060 यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं, और हो सकता है कि 18090 भी मिल जाए। तो ठीक है, हम इतने टारगेट हम ले लेंगे, यहाँ अच्छा खासा हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है। ये हो गया फ्लैट और इस वाले कंडीशन में। मतलब फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी तो क्लियर कट अवॉइड ही है। मतलब हमको ये चाहिए कि ऊपर से आके फिर वापस यहीं पे कहीं हमें ट्रेंड लाइन के पास, या फिर जो मैंने कंडीशन बताई। अगर बहुत गैप अप हो जाती है, मान लीजिए 7917 7980 हो गया, तो फिर हमको वेट करना है कि ये मार्केट 18060 या 18090 यहाँ कहीं पहुँचे, तब हम यहाँ पे पुट लेंगे। 18060 के आसपास लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस आप में है तो आप यहाँ पे 18105 का एसएल लगा के, थोड़ा एसएल बड़ा है, यहाँ से आप पुट लेके बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको 100 पॉइंट के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। नहीं तो सबसे बेस्ट है कि 18060 62 के आसपास से हम एक पुट लेंगे और वहाँ पे 18074 का एसएल आके बस इतना से एसएल लगाएंगे और पुट में बैठे रहेंगे। और अगर मान लीजिए 74 हिट हो गया तो इसको 92 के आसपास जाने देंगे, फिर वहाँ पे एक पुट लेंगे, तब 18105 का ऐसा लगा के फिर से हम ट्रेड में बैठे रहेंगे। तो मैंने जितनी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज हो सकती है मैं सारी डिस्कस कर ली, जितना मेरे से बेस्ट हो सकता था। तो अगर मेरे लेसेस पसंद आते तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ कर दो। थैंक यू सो मच।